तो आज हिस्ट्री सीरीज में राजन भारद्वाज से चर्चा होगी भारत के भीतर के सामाजिक पुनर्जागरण पे। जी तो आज का पहला सवाल आपसे यही है जी कि राजा राम मोहन राय और सती प्रथा जी ये दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालें। राजा राम मोहन राय और सती प्रथा पे प्रकाश डालने से पहले थोड़ा सा हम लोग इतिहास की तरफ जाएंगे, मध्यकालीन भारत में और उसके पहले वैदिक भारत के बाद। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में जब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक जो है झुकाव जो है गिरता चला जा रहा था भारतीय लोगों का अपने धर्म और संस्कृति के प्रति। तो वहाँ पर तुलसीदास और भक्ति आंदोलन का जो पूरा मूवमेंट है खड़ा होता है, आप जानते भी होंगे। और उसके पहले अगर चले जाए वैदिक सभ्यता के टाइम में, वैदिक संस्कृति के समय में, तो उस समय जब सामाजिक क्षय होना स्टार्ट हुआ, समाज का क्षय होना शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है उपनिषदों की रचना की बहुत सारे लोगों ने। और वो उपनिषद क्या था, एक तरीके से जो वैदिक धर्म में जो बाद में कुरीति जो डेवलप हो रहा था उसको साफ करने के लिए, तो वो भी एक तरह का धार्मिक पुनरुत्थान कार्यक्रम ही था, उपनिषदों की रचना। कुछ लोग अपने नए विचारों के साथ आए। जी, कुछ लोग अपने नए विचारों के साथ में आए। इसलिए कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ वो उपनिषदों के बेस पे हुआ। अगर आप देखते हैं उसका जो मूल जो तत्व है बौद्ध धर्म का, वो तो दुख वगैरह के कॉन्सेप्ट पे है और दुख के निराकरण के लिए है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मूलतः कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है वहाँ से लिया गया है। और ये सांख्य दर्शन तो वेदोत्तर काल में ही आया। तो इससे झलकता है कि जब जब भारत में जो है जब भारत जो है भारतीय संस्कृति जो है विमुख हुई अपने रास्ते से, तब तक धार्मिक पुनरुत्थान का कार्यक्रम कुछ लोग आए, सामने आए कुछ लोग। जी जी, भक्ति आंदोलन भी उसी का एक रूप है। और नए फ्लेवर में जो सामाजिक क्रांति हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज ने, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज था और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, तो सती प्रथा के बारे में थोड़ा अगर विस्तृत थोड़ा अगर, जैसे सती प्रथा पे बहुत डिबेट है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा डिबेट का कुछ कड़ी भी यहाँ पर, चूंकि ये डिबेट इसीलिए है कि आम जो प्रचलन है उसमें डिबेट का एक स्थान है। तो हम ऐसे कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ किताब तक ही है, थोड़ा शॉर्ट में डिबेट रख के आगे बढ़े। जी, जो पहला सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो एरन अभिलेख से मिलता है, जहाँ पे एक भानुगुप्त है और उसका मंत्री जो है उसकी पत्नी स्वतः जाके आत्मदाह कर लेती है। तो ये 500 ईस्वी के आसपास की घटना है। बाद में बहुत सारे राजाओं के मतलब बहुत ये पत्नियां थी, जैसे शिवाजी महाराज की एक पत्नी थी, शिवाजी महाराज की टोटल 7 पत्नी थी, वो भी जाके जो है सती प्रथा खुद से कर लेती है, सती हो जाती है। तो बहुत सारा ऐसा उल्लेख है जगह पे कि स्वतः सती जाके हुए हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो पत्नियां हैं, बहुत सारे शासकों के और लोगों के। तो ये तो एक संक्षिप्त इतिहास है। और राजा राम मोहन राय से जो बातें स्टार्ट होती है कि उनकी भाभी जो थी उनको वो जो है सती हुई, और कुछ लोगों ने ये करने के लिए उनको प्रेरित किया कि वो जो है सती हो जाए। तो राजा राम मोहन राय जो हैं एक बहुत ही प्रबुद्ध आदमी थे। तो उनको एक आभास हुआ, जीवन में सबको आभास होता है जो गलत चीज़ें हैं उनके प्रति, तो उनको आभास हुआ और उन्होंने इसके लिए काम किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में इस पर एक कानून भी पास हुआ और उसके बाद में उसको समाप्त कर दिया गया। तो आज भी देखा जाता है कि राजा राम मोहन राय से भारतीय समाज का एक तबका खुश नहीं रहता है। देखिए, उसका बहुत सारा कारण है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, हर एक व्यक्ति का 2 पक्ष है, हर एक कोई, हम लोग जानते ही हैं कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। वैसे ही राजा राम मोहन राय का एक पक्ष ये भी है कि उन्होंने सती प्रथा के आंदोलन के रूप में भारतीय समाज को एक नया चीज़ दिया, धार्मिक सुधार में उन्होंने जो है कार्य किया और एक नया ब्रह्म समाज का स्थापना किया और भारतीय पुनरुद्धार का जनक कहा जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी देखिएगा कि वो जो है इस्लाम से और इसके बाद में ईसाइयत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और एक ईश्वरवाद की जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू धर्म के जो
वैदिक कालखंड में भी रही है और बाद में भी रही है। तो उसको लेके उन्होंने तीनों को आपस में जोड़ा, तादाद में स्थापित किया और क्रिश्चियंस मिशनरी के साथ में, जैसे 1813 में जो है भारत में क्रिश्चियन मिशनरी को मिल गया कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके पहले नहीं था ऐसा। तो संसद ने जो है, ब्रिटिश संसद ने ये पास कर दिया बिल कि भाई ये जा सकते हैं वहाँ पे। तो जब वहाँ 1813 में आना उन्होंने शुरू किया, भारतीय जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थी, तो उनके साथ बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों से, क्रिश्चियन मिशनरी से, और उन्होंने जो स्थापना किया, जिनके साथ में काम किया, जिसके साथ में राजा राम मोहन राय ने काम किया, उनके साथ में भी बाद में उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारा उनके साथ में मतभेद हो गया और उनको लग रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी अपना लेंगे, क्योंकि उनका झुकाव भी था, वो प्रार्थनाओं में जाते थे, चर्च में जाते थे। तो ये एक पहलू है कि वो दूसरे धर्म के प्रति भी एक आदर भी कह सकते हैं और उनका झुकाव भी कह सकते हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पे उनके विषय पर डिबेट है भारत के अंदर में। और अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इसके बारे में, इन विरोधों? सती प्रथा को लेकर भारत का छवि धूमिल हुआ है। ये हकीकत है कि सती प्रथा था, ये कोई छुपा हुआ नहीं था। जितने बड़े पैमाने पे लोग सोचते हैं बाहर के लोग कि अब ऐसे कह दिया जाता है कि वहाँ कोई मरता था कोई पुरुष, तो उसकी जो पत्नी को है उसके साथ जला दिया जाता था। ये बाहर के लोग जब सुन, और उस पर एक कानून बनाया जाता है, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी मात्राएं कितनी थी, मात्रा नगण्य था। आप शिवाजी के समय में देख लीजिए, अंग्रेज के समकालीन थे शिवाजी, 1666-1680 के आसपास में थे। अंग्रेज भी उस टाइम तक भारत आ गए थे, लेकिन उनकी 7 पत्नियां थी। उनके मरने के बाद में सिर्फ एक पत्नी जो है वो जो है सती हुई। लेकिन और लोगों का देखिएगा, शिवाजी का तो एक अपवाद भी है, और लोगों की पत्नियां तो कभी सती नहीं हुई। बहुत सारे राजाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डेथ किए, उनकी पत्नियां सती नहीं हुई उस समय, उसके पहले भी नहीं हुई। तो इसको क्या बोला जा सकता है? तो एक एग्जेगरेटेड फॉर्म, एक जो अतिशयोक्ति होता है, वो फॉर्म पहुंचा भारत के बाहर, और वहाँ के लोग जो है उसको इसी नज़रिए से देखने लगे भारतीय समाज को। अच्छा, समाज तो यहाँ थोड़ा सा अतिवादी दृष्टिकोण है, हमको लगता है। समाज की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि सती प्रथा की शुरुआत, थोड़े ही संख्या नाम मात्र की ही हो, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी समाज की कि इस प्रथा की शुरुआत की गई? इसका जो जिक्र है वो बहुत सारे पौराणिक कथाओं में तो है। जैसे सती हो रही है कोई स्त्री जो है, और अपना जो बोल सकते हैं कि पति के प्रति जो आदर है उसको दिखाने के लिए बहुत से लोग सती हुए कि हम जो है इतना प्रेम करते हैं। ये एक तरीके से देख सकते हैं तो ये प्रेम का भी प्रतीक है, ये भी एग्जेगरेटेड नहीं है कि हम इतना प्रेम करते हैं कि बस आप ही के साथ हम चले जाएंगे, हमको और जीवन में और ये सांसारिक भौतिकता में कुछ नहीं रखा हुआ है, हम और आप एक ही हैं। ठीक है, एक इस तरीके से लोग कहते थे, पति परमेश्वर हैं, ये पूरा वो कहानी। लेकिन आप देख लीजिए कि जब रावण जब मर रहा है और रावण की जो पत्नी है वो सती नहीं हो रही है। अनेक ऐसी कहानियां हैं जब कोई मर रहा है और उसका पत्नी जो है सती नहीं हो रही है। महाभारत में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए, उनकी पत्नियां कितने बड़े पैमाने पर सती हुई, और बड़े पैमाने पर अगर सती होती तो रामायण और महाभारत काल में भी जिक्र होता। अब सती का भी एक जिक्र है तो माँ सीता का है कि उन्होंने स्वतः जो है अपने आप को सती किया। अच्छा, समाज में इज्जत जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो हो सकता है कि कुछ औरतों की चाह कि समाज हमें याद रखे, इस दृष्टि से भी कहीं वो उस दिशा की ओर नहीं कहीं सम्मान की दृष्टि से ही, क्योंकि अभिलेखीय साक्ष्य है वो नगण्य है। पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य मिला वो 5वीं शताब्दी का मिला। रामायण और महाभारत के काल को भारतीय जो परंपरागत जो स्टडी है हिस्ट्री का, उसमें स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो होने चाहिए, जो मतलब मिलना चाहिए सबूत, वो नहीं है। इसलिए उसको बोला जाता है कि एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक ग्रंथ है, ठीक है, एक माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी के टर्म में इसको बोलते हैं। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य तो देखिए कब मिल रहा है। अच्छा, उस समय की स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति, इस बात से इसका कोई संपर्क शायद स्थापित किया जा सके? उस समय की स्त्रियों की स्थिति क्या थी समाज में? अभी तक जो प्रमाण मिला है तो जो बड़े घर की स्त्रियां थी
जो सेटल्ड फैमिली था, जैसे राजा, महाराजा, सेनापति, जो पहला भी लेखीय साक्ष्य मिला है उसमें उसका बहुत बड़ा सेनापति मारा जाता है, भानुगुप्त का, तब वो जाके सती होती है उसकी पत्नी जो है। तो कॉमन जो फैमिली था उसमें ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता था, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट ही वे बोला जाएगा कि बाहर के लोग सिर्फ भारत को इसलिए जानेंगे कि वहां पर सती प्रथा चलता था, जबकि यूरोप में इंक्विजिशन किया गया, महिलाओं का इंक्विजिशन हुआ, विच हंट वगैरह, विच हंट जिसको बोलते हैं। उस इंक्विजिशन में हजारों लाखों महिलाएं मारी गई और पादरी देख के बता देता था, भाई तुम कौन सा शास्त्र पढ़े हो यार, देख के बता दोगे कि ये जो है चुड़ैल है कि नहीं, ये क्या है। इस पर कभी बात नहीं होता है भारत में, यहाँ भी बात होना चाहिए। स्त्रियों की स्थिति तो थोड़ा सा शुरू से ही हर समाज में स्थिति दयनीय रही एक स्तर पे। ठीक है, वो यहाँ का सिर्फ नहीं है, वो तो एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए ना। भारत को सिर्फ इसीलिए टारगेट करना कि यहाँ पर जो है सती प्रथा था। अब इस्लामिक स्कॉलर भी बोलेंगे इस बात को लेके, उनके यहाँ पर क्या स्थिति है, नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकते ना साथ में, ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो है बात उठता है कि भाई शनि मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं। तो भाई शनि मंदिर में या फिर और जो मंदिर है, जो वहाँ का भी मामला केरल का उठा था, उस मंदिर में तो अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, एक दो, ये सब अपवाद हैं। और अपवाद को जो है एक समग्र रूप दे देना, एक समग्रता में देखना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आज सती प्रथा और राजा राम मोहन राय के विषय में आज इतना ही। इस पे अगर आगे चर्चा की ज़रूरत पड़ी तो इस पे पार्ट 2 भी लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए।